जी हमारे साथ मौजूद हैं वो डकैत जो कि बड़े अनोखे अंदाज में ये लोग पकड़े गए। आज तक मेरे ख्याल में दुनिया में कोई डाकू ऐसे अनोखे अंदाज में पकड़ा नहीं गया होगा जैसे ये लोग पकड़े गए। नाम क्या है जी आपका? अरशाद। हाँ जी, अरशाद। अरशाद। आपका क्या नाम है जी? सगावत। जी, सगावत। कब से डकैतियां कर रहे हैं आप लोग? पहली की थी साहब। जी, पहली साहब। आप बताइए। ये हो साल गलती कर बैठे। नहीं, वैसे एक बात बताऊं, आपकी उम्र में जितनी आपकी उम्र है, नहीं, पहली दफा तो बंदा डकैती या इस तरह के मामलात में नहीं मैं पड़ता। मतलब जाना नहीं, मैं खाली बाहर रहा, मैं द्वार के बाहर रहा, मैं नहीं अंदर गया। लेकिन आप क्यों डाकू क्यों बन गए? आप बच्चे क्या करते हैं? जिम्मेदार था। जिम्मेदार करते हैं। कितनी जमीन है आपके पास? 1.5 किलो में। 1.5 किले। 1.5 किलो के किले जो जमीन है वो क्या 1.5 मुरब्बा होगा या एकड़ होगा? नहीं नहीं, वो 12 कनाल बन गया, 12 कनाल। अच्छा, 1.5 किले जमीन जिम्मेदारा कर दे तो डकैती का काम क्यों शुरू करता तुझे फिर? सोल गाड़ी ने आख्या ना भी आप कल ही इन्हें पैसे नहीं ना सोना फल वो। अच्छा, सिक्योरिटी गार्ड कौन था भाई? सिक्योरिटी गार्ड? वो ये पिंड का है। अच्छा, वो क्या करता था? मुलाजिम है अंदर। मुलाजिम था वो? जी, सिक्योरिटी गार्ड था। सिक्योरिटी गार्ड। अच्छा, इकबाल। उसने क्या कहा आप लोगों को? उन्हें नहीं आखा देने मैनू क्या कहा था? कि जनानी कली से डकैती कर लो। अच्छा, नाज़रीन आप देख सकते हैं एक शख्स इनके ही गैंग का हिस्सा था, सिक्योरिटी गार्ड था वो, और वो इलाके में सब कुछ जानता था। कि किस चीज का सिक्योरिटी गार्ड था? किस जगह पे था वो अंदर सारा में यूनिवर्सिटी में। अब एक शख्स जो अभी वो कहाँ पे है, जेल चला गया वो? हाँ, जेल है साहब। वो जेल चला गया। तो वो सिक्योरिटी गार्ड था और वो खुद चीजों को देख रहा था, मामला को देखता था, और उसने ही गैंग बना लिया। और ये इन्होंने फिर एक औरत के घर इन्होंने डकैती की। तो पकड़े कैसे गए ये हम आपको बताएंगे। बड़ा ही अनोखा अंदाज है जी। किस तरह फड़े गए जी? क्यों ऐसी ਤੁਹਾਨੂੰ सर उंगल तो चक वड लिया उन्हें। किने दिखाओ जरा। नानी ने। हाँ, उत्ते का हाथ पूरा करो। ऐसा पूरा ऊपर वाला हिस्सा सारा ले गया है ना? अच्छा, की क्यों किस तरह चक वड़िया उन्होंने? उन्होंने ये आख्या बाजी रोला ना पा। ये इस तरह वो बाजी रोला ना पा, अगों उन्होंने इत्थे चक भर लिया ते इन्ना भरिया कि फिर वो उंगली लाती। कितना हिस्सा ले गया? पोटा लथा जा पूरा एक पोट, मतलब कि इतना हिस्सा उतर गया उंगली का। वो उत्थे डिग पिया। फिर असी डर दे भज गए जी। डर के भज गए। फिर वही बड़ी बड़ी भैड़ी थोड़े नाल। वैसे इंज होना चाहिए वैसे। नहीं, क्यों? माड़ा होया किधर थोड़े नाल? साढ़े नाल करना पूरा कर दे ते ना इत्थों तक। यही कह रहा ना कि यह चंगा होया कि फड़े गए हो ना। उंगली सूरत तू सोचे भी नहीं होगा चक मारेगी। हाँ नहीं। तो वह में गुमान भी नहीं होगा। हाँ नहीं। कली औरत सी बेचारी, तुसी 300 लै गए सो बंदूक वगैरह कोई? नहीं वो कोई पिस्टल से आकर। अच्छा, तो तुसी क्या जी कि बीबी जी चुप करो, हाँ जी। फिर दोबारा करो। किस तरह किया तुसी? करो इस तरह ही इस तरह। बाजी रोला ना पाओ। की क्या? बाजी रोला। अच्छा, फिर उन्हें चक वड लिया। ये किस उंगली थी? ऐथे इस उंगली पे उसने काट लिया दान से, और तब छोड़ा जब तुम्हारा वो उतर गया हाथ का हिस्सा। ऐसा ही है? हाँ जी। ले जनाब, बुरे काम का बुरा अंजाम है। लेकिन और आपको बताया एसएचओ से हमारी बात है, एसएचओ साहब से, उन्होंने बताया जी कि वो जो हिस्सा इतना गिर गया था हाथ का, उसको एसएचओ साहब ने और पुलिस ने फौरन सेव किया। और फिर टीम आई, फोरेंसिक टीम आई, उन्होंने बड़ी अक्लमंदी से उस फिंगरप्रिंट, इतने से हिस्से का फिंगरप्रिंट निकाला और इस बंदे की डिटेल निकाली सारी, और फिर ये गैंग सारा पकड़ा गया। उनमें ये बुजुर्ग भी शामिल है। आपकी उम्र कितनी है जी? 65 साल। 65 साल। तो इस उम्र में भी ये डकैती करते हुए पकड़े गए हैं, बल्कि डकैती कर चुके हुए थे। लेकिन जब ये बंदा ट्रेस हुआ तो ये पकड़े गए। बहरहाल अल्लाह ताला सबको हर तरह हर किसी के शर से बचाए। बुजुर्ग वैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ बड़ा अफसोस हो रहा है कि ਤੁਸੀਂ किस ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ गलती कर बनाओ, करना की ना करने जोगे ना भजन जोगे। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹੀ ਹੱਕ ਲਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਉਹ ਨਾਤੀ ਗਰੀਬ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਚੱਕ ਭਰੀ ਕਰੇਗਾ? नहीं सर। ਹੈ नहीं सर। ਕਲੀ ਸਮਝ ਕੇ ਔਰਤ ਗਏ ਹੋ? सानू नसीहत असल आई की? पूरा जो कीता ते नसीहत आई सही। ਉਂਗਲੀ ਵੀ ਗਈ। हाँ।
अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, अल्लाह बुरी सोच से सबको बचाए। और इस शख्स का ये देखेंगे अनोखा अंदाज, ये शख्स जो है अपनी उंगली गंवा बैठा, उंगली आदि इसकी कट गई इतनी यहाँ से, और फिर ये उसी तरीके से ये पकड़ा गया है। और ये मेरे ख्याल में कभी पाकिस्तान में एटलीस्ट ऐसा डाकू जो है वो नहीं गिरफ्तार हुआ होगा जो कि अपनी उंगली छोड़ गया और उसको फिर जो है फिंगरप्रिंट निकाल कर वो उस तक पुलिस पहुंच गई, और ये बरामदगी भी सारी होगी, उस औरत को जो है चीज़ें भी उसकी सारी मिल गई हैं। मौजूद हैं एसएचओ थाना सिटी ताहिर साहब, उनसे हम बात करेंगे एक ऐसे केस के हवाले से जो बड़ा अनोखा केस है जी। डाकू पकड़े गए, लेकिन पकड़े कैसे गए वो बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है, ये हम बात करेंगे ताहिर साहब। जी ताहिर साहब बताइएगा। ये इस तरह है कि इधर जो है हमारी एक रिहायशी कॉलोनी है, उसमें डाकू आए दिन के टाइम पे, 4 लोग थे ये। इन्होंने देखा कि एक खातून जो है वो घर में अकेली है, घर में दाखिल हो गए और अपनी लूट मार करना शुरू कर दी। इनमें से जो एक डाकू है, इसने उसका जो है ना वो शोर कर रही थी, बताना चाह रही, जी बिल्कुल खातून शोर कर रही थी, तो वो बताना चाह रही थी कि किस तरह पता चल जाए लोगों को। तो जैसे ही वो शोर कर रही थी, इसने उसके मुंह पे जो है उसका मुंह को बंद करना चाहा कि बीबी चुप कर, शोर ना पा, तो इसकी उंगली उसके मुंह में चली गई और जैसे औरत के मुंह में चली गई, डाकू की उंगली औरत के मुंह में चली गई। अच्छा, तो वो उसने उतने मतलब उसे डर भी था, इनका खौफ भी था, उस प्रेशर से वो मुंह में उसने इस तरह चबाई दांतों से कि उसकी उंगली जो है वो आप देखिएगा उसकी उंगली कट हो गई, उधर से ऊपर वाला हिस्सा कट गया ऊपर वाला हिस्सा वो कट हो गई। और वो जो डाकू अपनी लूट मार करके फिर जब जैसे उंगली कटी वो देख के और ये लोग भाग गए, छोड़ के भाग गए। तो वो जब ये छोड़ के भागे तो वो देखा, हमारी टीम पुलिस की उधर पहुंची, हमने देख के उसको उठाया, हमारी जो लेबोरेटरी है पीएफएस है उनको बुलाया, उन्होंने उसको देख के उसको उन्होंने उनका अपना प्रोसेस जो है प्रोसीजर करके हमें उसकी स्कैन वो कॉपी दे दी, जिसको हम लेके गए नादरा के पास। नादरा ने फिर उधर से हमें उसका आईडी कार्ड दे दिया, यानी कि कटी उंगली का फायदा हो गया। कटी उंगली का जब हम नादरा में आईडी कार्ड में वो लगाते हैं तो तमाम उंगलियां ये 10 की 10 उंगलियां लगती हैं, तो ये मतलब जो है ना ये उसका वो फायदा हुआ, उन्हें हमें आईडी कार्ड मिल गया। जैसे ही आईडी कार्ड मिल गया तो हमने उसको फिर जो है उस आईडी कार्ड पे हमने रेड किए, पता चल गया हमें ये कंगनपुर हमारा इधर ही डिस्ट्रिक्ट कसूर का इलाका है, उसका ये बंदा था। इसको जैसे ही हमने इसको पकड़ा है उधर से, तो वो तो बड़ी क्लियर थी उंगली जो है वो हमारे पास उसकी शहादत मौजूद ही थी, वो कटी उंगली वाला डाकू पकड़ा गया। यस, बिल्कुल एग्जैक्टली पकड़ा गया। तो वो इंशाल्लाह हमने उसके बाद का जो प्रोसीजर है, शिनाख्त पेड दीगर जो सारे मामलात हैं वो हमने मुकम्मल किए, और इंशाल्लाह इसमें से हमने रिकवरी भी की है इनकी। मुकम्मल तो खैर नहीं हो सकी, लेकिन जितनी भी हमने मैक्सिमम कोशिश की है, उसका जेवर, पैसे, जो कीमती आर्टिकल हैं वो तमाम के तमाम हमने वापस आ गए। जी बिल्कुल, थैंक यू। मेन सरगना कौन है ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ? इकबाल जो वो की करता है? वो सिक्योरिटी गार्ड। तो नाज़रीन, सिक्योरिटी गार्ड्स के मामलात के हवाले से भी मैं जरूर बताऊंगा कि एहतियात करें। सिक्योरिटी गार्ड्स स्कूल्स में, बैंक्स में, यूनिवर्सिटीज में, मुख्तलिफ ऑफिस में, घरों में होते हैं। तो ऐसे लोग बाज़ औक़ात होते लगते तो मुहाफिज ही हैं, लेकिन हो सकता है कि ऐसे लोग जो मनफी सोच रखने वाले हों वो आपकी सारी डिटेल्स देते हैं और बाद में फिर सुबह सिक्योरिटी गार्ड बने होते हैं और रात को ही फिर ये इस तरह के मामलात करते हैं। बहरहाल ये लोग तो पकड़े गए हैं। बहरहाल मुज़ाहमत नहीं करनी चाहिए। उस औरत ने जो मुज़ाहमत की वो उस वक्त पता नहीं किस कैफियत में होगी कि जो ये शख्स जो है उस वक्त उसके काबू में आ गया और उसका जो उंगली उसने दांत से काट ली, इस हद तक काटी कि उंगली काट दी उसकी और एक हिस्सा नीचे गिर गया। तो बहरहाल मुज़ाहमत नहीं करनी चाहिए, जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं है। और अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़ो मान में रखे और अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे और हर तरह के गलत मामला से बचाए। जो इन्होंने गलत किया, अगर ये ना करते ऐसा, तो ये बुजुर्ग इस वक्त यहाँ पर मौजूद ना होते, ये अपनी उम्र का लिहाज कर लेते तो शायद ये बच जाते। बहरहाल इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल करे, अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां करे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।